सम्मानयोग गुरु साध संगत जी फतेह प्रवान करने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की एक पंक्ति का विचार आरंभ करा। रुपे कामे दोस्ती भुखे साधे गंड। साहिबां का फरमान है, दुख का ते स्वाद का आपस विच मेल है। जिथे भुख नहीं उत्थे स्वाद नहीं। भुख ते स्वाद दोवें इकट्ठे ही रहते हैं। जिस चीज की भुख ना होवे उस वस्तु की प्राप्ति विच रस भी नहीं होता, स्वाद भी नहीं होता। रुपे कामे दोस्ती भुखे साधे गंड। कई दफा मनुख कहता है अज भोजन मैनू बड़ा स्वादी लगे है, पर खोजी कहना नहीं, भुख करके स्वादी लगे। जितनी ज्यादा भुख होवे उतना ही भोजन विच स्वाद बन जाता है। जितनी तीव्र भुख होवे उतना ही रस बन जाता है। उस वस्तु ते चीज दे बेरसी पैदा हो जाती है जिसकी कि मनुख नूं भुख ना हो, तड़प ना हो, खिच ना हो। बगौर मुताला करिए कि जगत की हर भुख दे नाल दुख का जोड़ है। भुख है तो कुदरती गल है, दुख भी रहेगा। भुख ते दुख दोवें इकट्ठे रहते हैं। धन की भुख है, दुख है। औलाद की भुख है, दुख है। इज्जत मान मर्यादा की भुख है, दुख है। भोजन की भुख है, दुख है। इस वास्ते दुख ते भुख इन्हां दा चोली दामन का साथ है, दोवें इकट्ठे ही रहते। गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है, पर एक ऐसी भुख भी है अगर मनुख के अंदर किधरे पैदा हो जाए तो वो भुख तृप्ति देंदी है, वो भुख रस देंदी है। वो भुख दुख नूं नहीं जन्म देंदी, वो भुख अनेक ही सुखां नूं ते रस नूं आनंद नूं जन्म देंदी है। महाराज उस भुख का जिक्र करते हैं। बगौर मुताला करिए संसार में कोई ना कोई भुख मनुख के अंदर बनी रहती है। मनुख जिंदगी के हर पहलू में तृप्त नहीं होता। किसी नूं औलाद की भुख है, किसी नूं धन की भुख है, किसी नूं इज्जत मान मर्यादा की भुख है, किसी नूं रोजगार की भुख है, किसी नूं विचारां की ज्ञान की भुख है। गरज के भुख कोई ना कोई मनुख के अंदर रहती है। इस वास्ते मनुख के मन में कोई ना कोई दुख भी रहता है। अगर दुख है तो समझ लेना चाहिए कोई ना कोई भुख है। भुख तो बिना दुख नहीं होती। साहिब नानक देव जी महाराज का फरमान, एक भुख मेरे अंदर भी है। केड़ी? साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। महाराज कहते वो भुख है सच्चे नाम की। हुण पातशाह तो पूछिए ये भुख थानू किन्नी क लगी है? भुख की आखिर गिनती की जा सकती किन्नी क है? भुख का अंदाजा लाया जा सकता है भी किन्ने नाल तू रजेगा, कितने नाल तू तृप्त होवेगा। जापदा पातशाह तो यह प्रश्न होया, महाराज थानू सच्चे नाम की किन्नी क भुख है? आपने जिहड़ा उदाहरण दिता है बड़ा गजब का। साधुओं का फरमान, मारू मी न तृप्तिया अद्धी लहे न भुख। राजा राज न तृप्तिया सायर भरे के सुख। नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ। साहब कहन मैथों ना पूछो कि मैनू नाम की भुख किन्नी क लगी है, ना पूछो। रेत के टिड्डियां ते पुछ लो, मरू थल तो पुछ लो
भी तैनू पानी की कितनी भुख है। अग तो पुछ लो भी तैनू ईंधन की लकड़ा की कितनी क भुख है। राजे तो पुछ लो तैनू धन की कितनी भुख है। जिवें धन नाल राजा नहीं तृप्त होंदा, लकड़ा नाल अग नहीं तृप्त होंदी, पानी नाल मरू थल नहीं तृप्त होंदा। सहज कहते नाम जपदियां जपदियां मेरे अंदर भी भुख होर वधदी है, होर वधदी है, होर वधदी है। क्योंकि भुख घटे ते रस घट जाता है। इन्नी मैं अर्ज कर दिया। भगत कबीर जी महाराज का फरमान है, माधो जल की प्यास न जाए, जल में अगन उठी अधकाए। हे माधो, जिहड़ा तेरा नाम जल है, इहदी प्यास तो मिटदी ही नहीं। जे प्यास मिट जाए तो पीना किसने, जे भुख मिट जाए तो खाना किसने। एक एक भोजन की बुरकी जो अंदर जाती है ते ओदे नाल भुख घटनी शुरू होती है, ते ज्यों ज्यों भुख घटती है त्यों त्यों स्वाद घटता है। कभी बगौर मुताला करना। भोजन की पहली बुरकी विच जो स्वाद है वो अखीरली बुरकी विच नहीं है। क्योंकि सहजे सहजे भुख घटनी शुरू हो गई है। जो भुख घटती है त्यों रस घटता है। भजन बारे ये गल नहीं है। ज्यों ज्यों बंदा भजन करता है त्यों त्यों भुख बढ़ती है, तो ज्यों ज्यों भुख बढ़ती है त्यों त्यों रस बढ़ता है, त्यों त्यों आनंद बढ़ता है। हुण जो कुछ मैं अर्ज करना चाहना वो थोड़े सामने रखा। जिस बंदे नूं भोजन की भुख ना लगे, रोटी की, वैदिक ग्रंथ कहते हैं ये बीमार होगा, रोगी है। क्योंकि रोगी बंदे नूं भुख नहीं लगती। जिन्हों भुख ना लगे ये बीमारी की अलामत है, ये बीमारी की पहचान है। भुख ही नहीं लगती। और किधरे 104 डिग्री का ताप चढ़िया हो, बुखार चढ़िया हो, भुख लगती है। तो जे भोजन किधरे अगों भी रख दो, खांदा ही नहीं, कहता मैनूं चंगे नहीं लगता, मैनूं स्वाद नहीं आता। शरीर नूं ताप चढ़िया हो, बुखार चढ़िया हो, तो फिर भोजन की भुख नहीं लगती। तो जे मन नूं विकारां दा ताप चढ़िया हो, भजन की भुख नहीं लगती। इत्थों ये अंदाजा लगाना, अगर बाणी की अंदर भुख नहीं, नितनेम की भुख नहीं, कीर्तन कथा सुनन की भुख नहीं, नाम जपण की भुख नहीं, तो समझ लेना चाहिए बंदा अंदरों बीमार है, रोगी है। बस ये पहचान है। अगों परोसिया हुआ थाल रख दईए भोजन का, ते वो खाए ना, आखे मैनूं भुख लगती नहीं, बीमार है। बीमार बंदे नूं भोजन की भुख नहीं लगती, बीमार बंदे नूं भजन की भुख नहीं लगती। सियाणे कहंदे ने ऐसे बीमार बंदे संसार विच बहुत घट ने जिन्हां नूं भोजन की भुख ना लगे, पर ऐसे बीमार बंदे संसार विच बहुत ज्यादा ने जिन्हां नूं भजन की भुख नहीं लगती। मानसिक तौर पर जगत बड़ा रोगी है। महाराज के इत्थे तक कहने जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। पातशाह कहने मैं तो जिथे तक देखदा रोगी लोग सब रोगी ने। लोभ है, आशा है, तृष्णा है, वासना है, अहंकार है, ये मन के रोग ने। हुण शरीर दीयां अनेकां बीमारियां ने, एक बीमारी तो है नहीं। ताप कई तरह के ने, बे इनू मलेरिया का ताप है, इनू टाइफाइड हो गया, इनू नमूनीआ हो गया, इनू सरसाम हो गया, इनू तपेदिक हो गया। बीमारियां गणदे जाओ तो मुकदियां ने। शरीर एक है, बीमारियां अणगिणत ने। मन के रोग भी बेशुमार ने, गिने नहीं जाते, अनेकां ही रोग ने। जिथे तन के अनेकां रोग ने, उत्थे मन के भी अनेकां रोग ने। फिर मैं अर्ज कर रहा, तंदुरुस्ती तो सिर्फ एक है, बीमारियां अनेक हैं। तंदुरुस्ती एक है, तंदुरुस्ती कई किस्मां की नहीं होती। एक बंदे नूं आखिए भी तैनूं कोई ताप तो नहीं है, वो कहता नहीं। बई तंदुरुस्त है, वो कहता हाँ मैं तंदुरुस्त हाँ। तो असीं उसदे कोले थोड़ी पुछदे तू किहो जिहां दा तंदुरुस्त है, तेरे कोल किहड़ी जिहां तंदुरुस्ती है।
तंदुरुस्ती सिर्फ एक है, बीमारियां बहुत सारी हैं। और इन्नी में अर्ज करते हैं अवगुण बहुत सारे ने, बहुत सारे ने, गुण सिर्फ एक ही है। एक अवगुण अनेका ने, नहीं गिने जा सकते, ते गुण सिर्फ एक ही है। मनुख नूं भजन करन दी जाच आ जाए, नाम जपण दी जाच आ जाए, इस एक गुण दे नाल बाकी सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। जिवें तंदुरुस्ती होवे ते बंदा सारे काम अपने आप कर लेंदा, बीमार है तो नहीं कर सकता। एक गुण आ जाए बाकी गुण अपने आप आ जाते हैं। तो जे एक गुण नहीं तो समझ लेना चाहिए फिर एक बीमारी नहीं, अनेक ही बीमारियां हैं। अंदर हंकार है, मनुख रोगी है। अंदर लोभ है, बंदा रोगी है। अंदर वासना है, बंदा रोगी है। हुण मैं ऐसा देखना कि विज्ञान ने, साइंस ने बड़ी तरक्की कर दी है। किसी बंदे दे तन नूं ताप चढ़िया हो, बकायदा मीटर बने ने, मत्थे ते रखिए या मूंह दे च रखिए, थर्मामीटर है, वो दस दिंदा कि इनू किन्ने डिग्री का ताप चढ़िया। अज तक विज्ञानिकों ने कोई ऐसा मीटर नहीं बनाया बंदे के मूंह दे च पाइए तो पता चले कितना क लोभी है, कितना झूठा है, कितनी इसदे च वासना है, कितनी इसदे च तृष्णा है, कितनी इसके अंदर द्रोह कोई है, कितना इसके अंदर हंकार है। मन दियां बीमारियां नूं पढ़न वास्ते अजे कोई मीटर इजाद नहीं होया, अजे नहीं पता चलता। इस वास्ते बंदा बंदे को धोखा खा जाता है। मनुख की दुनिया में बड़ा भारी अनर्थ है। तन के रोग का पता चल जाता है, मन के रोग का पता ही नहीं चलता। और तन करके ते कोई कोई रोगी, हम तुम सारे बैठे चलो तंदुरुस्त बैठे, क्योंकि बीमार बंदा तो बैठे ही नहीं सकता, नहीं बैठ सकेगा। पर जब मन करके देखिए तो शायद कहते जो जो दिसे सो सो रोगी। जिन्हों भी देखियो रोगी है, मन करके। रोगी की की पहचान है? जिहड़ा तन करके रोगी है, जिन्हों तन का ताप चढ़िया है, उन्होंने भोजन नहीं चंगा लगेगा। ते जिहदे मन नूं ताप चढ़िया होया है, उन्होंने भजन नहीं चंगा लगेगा, कीर्तन बिल्कुल नहीं चंगा लगेगा, कथा बिल्कुल नहीं चंगी लगेगी, बाणी का पाठ बिल्कुल नहीं चंगा लगेगा, नाम सिमरन बिल्कुल नहीं चंगा लगेगा। ये गुरु नानक का फैसला। ऐसा बंदा मानसिक तौर पर रोगी है। और भजन कथा कीर्तन एक भोजन ही है, खुराक है। इस चक्कर च ना पैना कि कोई होर गल है, खुराक है। सिर्फ इन्नी गल है कि ये आत्मा की खुराक है। दो तरह की खुराक है, भोजन ते भजन। ये गल वखरी है कि साहिबा ने ये दोवें इकट्ठे कर देते हैं। संगत है, पंगत है, लंगर है, भजन कथा कीर्तन है। मैं देखिया लंगर का जो भोजन है ये सारे छक लेंदे ने, सारिਆਂ ਨੂੰ स्वाद भी आ जाता होगा। कीर्तन का स्वाद किसे किसे ਨੂੰ आउंदा होगा, ये तृप्ति किसे किसे ਨੂੰ मिलती होगी। भोजन का रस सारे ही मान लेंदे ने, भजन का रस कोई कोई मानदा, किसे किसे ਨੂੰ मिलता होगा। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज का जोड़ा वाक है मुदावनी का, मुदावनी के अखरी अर्थ ने बुझारत, भी कहना कुछ होर ते उहदे च गल कुछ होर होवे, इहनूं कहंदे ने बुझारत। और ये मुदावनियां गुरु ग्रंथ साहिब दे च दो ने, एक गुरु अमरदास जी दी, एक गुरु अर्जन देव जी दी। सोरठ राग दे अंदर है ये मुदावनी विचों क्यों कढ़िए भाई सदा रखिए उर्धार, गुरु अमरदास जी महाराज की पंक्ति। तो एक शब्द साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज का मुदावनी, उहदे च आप दा फरमान है, थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। थाल थाली जिहदे च कुछ परोस के रखी दा भोजन ही है। महाराज बहुत बड़ा ज्ञान करा रहे हैं कि जीवन एक थाल है, और ये थाल के रूप में परिपूर्ण परमात्मा ने सानू दिता है। ये तीन पदार्थ ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज एक थाल ने, ये तीन पदार्थ ने। सतगुरां ने ये पदार्थ साडे अगों रखे ने। थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचार। किहड़े तीन पदार्थ ने? इहदे च विचार है सत दी, संतोख दी।
दो विचारां ते ये, अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधार। तीसरी विचार का दी अमृतमई नाम दी। तीन विचारां ने गुरु ग्रंथ साहिब विच, होर कोई चौथी गल नहीं है। सत दी विचार, संतोख दी विचार और नाम दी विचार, ये तीन विचारां। इस तो इलावा होर कुछ नहीं। सत दी विचार, सत दा मतलब उच्चा इखलाक, परोपकारी व्यक्ति, परोपकारी हो जाना, दानी सुभा दा हो जाना। सत संतोख ज्ञान जिथे आवे ना, सत संतोख कट्ठे आ जान, उत्थे सत दा अर्थ परमात्मा नहीं बनता, सत दा अर्थ सच नहीं बनता, सत दा अर्थ बन जाता परोपकार। ते जिथे सत कल्ला होवे, उहदे नाल संतोख ना होवे, उत्थे गुरबाणी ग्रैमर के मुताबिक सत के अर्थ बनते हैं परमात्मा, अकाल पुरख, ईश्वर। पर जिस सत के नाल संतोख जुड़े हुआ है, तो गुरबाणी व्याकरण के मुताबिक उसके अर्थ बन जाएंगे उस सत दे दान, परोपकारी व्यक्ति, महान हो जाना, उच्चे इखलाक का मालिक हो जाना। तो थाल विच तीन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। महाराज कहते हैं इस थाल विच तीन पदार्थ ने, सत दी विचार, उच्चा इखलाक, परोपकारी बिरती। क्योंकि तीन गल्लां नूं दृढ़ाया सी गुरु नानक ने, नाम दान इशनान दृढ़ाया। गुरु नानक देव जी महाराज जिथे भी गए तीन गल्लां दी दृढ़ता कराई, नाम जपना, इशनान करना ते दान करना। मैनू कुछ सज्जन इधर यूरोप के घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, मिले, वो कहने लगे क्योंकि हिंदुस्तान में गर्मी बहुत पैंदी है, बहुत पैंदी है, इस वास्ते बाबे ने इशनान ते जोर बहुत दिता है, साडे देशों में इशनान की कोई लोड़ नहीं, बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है, इंज कहने लगे। क्योंकि भारत में गर्मी बड़ी है, हिंदुस्तान में गर्मी बड़ी है, इस वास्ते बाबे ने अमृत वेले इशनान देते बड़ा जोर दे दिता है। जब इतनी ठंड है तो हुण बिना इशनान तो भी नाम जपया जा सकता है। मैं इतनी अर्ज करते हाँ कि भारत के 12 महीने गर्मी नहीं आती, भारत में ठंड भी रज के पैंदी है, वो मां ठंड भी रज के पैंदी है, 4 महीने बड़ी गूढ़ी ठंड पैंदी है। तो बाबे ने यह नहीं आख्या भी गर्मियों च इशनान करना, जो ठंड पे उदों ना करना। हिंदुस्तान दे एक महीने दे हिंदू जगत दे इशनान का बड़ा महत्व है, वो है माघ का महीना। तो माघ दे बड़ी ठंड पैंदी है, बहुत ठंड पैंदी है। हुण माघ के महीने दे इशनान की महानता क्यों रख दी हिंदू ऋषियों ने? वो इस वास्ते कि ठंड करके किधरे बंदा आलसी ना हो जाए, इशनान लाजमी करे। इशनान नाल एक सफुर्ती मिलती है, एक ताजगी मिलती है, ते नाम जपण वास्ते मन राजी हो जाता, उंज राजी नहीं होता। बगौर कभी मुताला करके वेखना, सुस्ती बनी रहेगी, अंदरों मन इनकारी होएगा। इस वास्ते इशनान की बड़ी गल है, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। जिथे शरीरक इशनान एक पासे हो जाए, खिमा करनी, उथे नाम का रस भी एक पासे हो जाता है। इशनान का नाम रस नाल बड़ा गहरा संबंध है, अगर इशनान नाम रस वास्ते किया जाए, बहुत वड्डी गल है, बहुत वड्डी गल है। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, थाल विच तीन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। इस थाल विच तीन पदार्थ ने, सत दी विचार, संतोख दी विचार ते नाम दी विचार। सत उच्चा इखलाक, परोपकारी बिरती। संतोख, लोभ ते संतोख विच दो लफ्जी व्याख्या इतनी है, जो कुछ है जैसा है ठीक है, ये संतोखी की बिरती है। जो कुछ है जैसा है, जैसा संसार है, जैसा परिवार है, जैसी प्रारब्ध है, ठीक है। कि लोभी का मतलब है जो कुछ है जैसा है कबूल ही नहीं, प्रवान नहीं। एक बड़ी सुंदर इतिहासिक गाथा है, सिकंदर जब उसने पूरा संकल्प किया कि मैं समुची दुनिया फतेह करनी है,
समुची दुनिया। बड़ा लंबा चौड़ा लाओ लश्कर लै के ये चल पिया दुनिया फतेह करने वास्ते। बड़े मुल्क इसने फतेह किए, छोटे छोटे रस्ते विच कई रजवाड़े इसने जित ले। आखिर पहुंचया हिंदुस्तान की सरहद ते। दरियाए सिंध नूं अबूर करन लग पिया, जिसका पुराना नाम अटक भी सी। दरियाए सिंध के किनारे ते एक बड़ा ही मस्त सन्यासी लेटिया होया सी रेत दे विच और नगन नंगा। सिकंदर की सेना लंघ रही सी, घोड़ सवार, उठ असवार, पैदल, ये सारे सिपाही लंघ रहे सन। बड़ा गर्दो गुबार उड़िया, बड़ा शोर शराबा सी। ते सब तो अखीर विच सी सिकंदर आप। उसकी दृष्टि उस फकीर ते पै गई भी लेटे होया मस्त, इन्ना शोर शराबा हो रहा है, इहदी मस्ती विच कोई फर्क नहीं पिया। वो घोड़े तो थले उतरिया, उस सन्यासी दे कोल गया ते वो सन्यासी जो वेखदा है ते सुभावक पुछदा है, सिकंदर किथे चले हैं? हैरान होया सिकंदर भी ये मेरा नाम जानदा। सिकंदर कहंदा मैं हिंदुस्तान फतेह करने चले हैं। ते सन्यासी कहने लगा, सिकंदर जे तू हिंदुस्तान फतेह कर लिया फिर की करेगा? फिर की करेगा? जिन्ने चिर तक सवाल का सही जवाब ना मिले, सवाल अपनी थां ते रहिंदा है, और जो सही जवाब मिल जाए सवाल का अंत हो जाता है। तो सिकंदर हैरानगी विच दोबारा कहता है, जब मैं हिंदुस्तान फतेह कर लवांगा फिर मैं होर मुल्क फतेह करांगा। उस सन्यासी कहने लगा, फिर की करेगा? जे तू ओ मुल्क भी फतेह कर लिया फिर की करेगा? सवाल अपनी थां ते खड़ा। दूर दृष्ट सिकंदर सोचता है कि गल वधदी जाएगी, वधदी जाएगी। फिर कहता है, महात्मा जी तो मैं हाथ दे उत्ते हाथ धर के थोड़ी बैठना, मैं फिर होर मुल्क फतेह करांगा। तो उस सन्यासी कहने लगा, चलो तू होर मुल्क भी फतेह कर लवे फिर की करेगा? अद की चिड़ के औखा होकर सिकंदर कहने लगा, फिर मैं सारी दुनिया फतेह करांगा, एक चप्पा जमीन भी रहन नहीं देंगा जिसके उत्ते मेरा कब्जा ना हो। मैं सारी दुनिया फतेह करांगा। अगों भी पूरन पुरख सी, चुप करने वाला किथे सी। उन्हें आख्या, सिकंदर जे तू सारी दुनिया फतेह कर लई फिर की करेगा? फिर की करेगा? सिकंदर कहने लगा, फकीर साईं फिर मैं आराम करांगा, विश्राम करांगा। तो सन्यासी कहने लगा, जे तू आराम करना है तो आ इत्थे लेट जा, मैं आराम करदा पिया, मैं आराम दे चा। तू 100 स्यापे करके आराम करेगा तो आपां आराम दे चा, आपां आराम पे करदे, आपां विश्राम पे करदे। तू सारी भज दौड़ आराम वास्ते है तो फिर मैं आराम दे चा। कभी गौर मुताला करना, मनुख की सारी भज दौड़ आराम वास्ते है तो आराम कभी इसनूं नसीब नहीं होता। आराम उदों ही मिलता है जदों इनू चिता दे उत्ते रख दिता जाता, उस तो पहले तो आराम है कोई। बेआरामी, भटकना, बेआरामी ता जिंदगी बनी रहती है, आखिरी दम तक बनी रहती है। इतिहास गवाह है, सिकंदर नूं आराम नहीं मिले। हिंदुस्तान नूं फतेह करके जो वापस जान लगा ना यूनान, रस्ते च ही मर गया सी, दम तोड़ गया सी, घर नहीं पहुंच सके, ठिकाने ते नहीं पहुंच सके। सारी भटकन आराम वास्ते ते आराम बंदे नूं नसीब नहीं होता। दरअसल संतोखी बंदा कंडियां दी सेज दे उत्ते भी आराम नाल है, पर लोभी बंदा फुल्लां दी सेज ते भी तड़पदा ही रहेगा, परेशान रहेगा। जैसे जैसे संसार विच लोभ वधिया है वैसे वैसे परेशानी भी वध गई है, बेचैनी वध गई है, बेआरामी वध गई है। बंदे नूं आराम किथे, नींद खो गई है। हुण ते बहुते लोग नींद दीयां गोलियां खांदे ते किधरे नींद पैंदी, नींद ही कोई नहीं। नींद का मतलब विश्राम, आराम, नींद खो गई। ते जिथे नींद खो जाए उत्थे समाधि किथे?
समाधि जिहड़ी है ना, ये परम नींद है, परम विश्राम है। जिथे शरीर का ही विश्राम कोई नहीं, मन का विश्राम किथे? शरीर का जिहड़ा विश्राम है उन्होंने नींद कहते हैं, मन का जिहड़ा विश्राम है उन्होंने समाधि कहते हैं। तो जिथे नींद खो जाए उत्थे समाधि किथे? समाधि तो सुपना बन गई है। कहते हैं किसी वक्त अज तो हजारों साल पिछे जाइए, हिंदुस्तान दे कहते हैं 100 दे 90 बंदे समाधि विच रहिंदे सन। 100 दे 90 बंदे समाधि च। समाधि आम गल सी। इधरों राम कहते सन, इधर जुड़ जाते सन, इधर शिव कहते सन, इधर जुड़ जाते सन। पुराने गुरु के सिख भी ऐसे सन, इधरों वाहिगुरु कहते सन, रस नाल डुब जाते सन, आनंद नाल मगन हो जाते सन। समाधि आम गल सी, ते अज ते नींद भी सुपना होंदी जा रही है। हुण ते लोकां नूं नींद ही नहीं आती, समाधि की तो गल छड्डो। ते तुहानूं नींद अगर आउंदी है तो अजे खुशकिस्मत, अजे चंगे, कम से कम तन का विश्राम तो है ना, कम से कम शरीर का विश्राम तो है। बहुती दुनिया शरीर का विश्राम भी खो बैठी है। हुण 2 गोलियां नींद दियां खाणगे तो नींद पाएगी, उंज नींद नहीं आएगी। शरीरक विश्राम चला गया। ऐसा बंदा तो बड़ा बदकिस्मत है जिन्हों शरीर की नींद कोई नहीं, उन्होंने मन की समाधि किथे? जिथे नींद खो जाए उथे समाधि किथे? समाधि तो अपने आप सुपना हो जाएगी। जैसे जैसे लालसा वासना वधी है, मन की बेचैनी वधी है, वैसे वैसे मन का जड़ा विश्राम है एक खो गया। तो खैर संक्षेप में अर्ज करा, साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान कि गुरु ग्रंथ साहब के थाल दे 3 पदार्थ ने, एक सत दा, एक संतोख दा, एक नाम दा। विचार ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विचार का मुजस्मा ने। गुरु ग्रंथ साहब की मूर्ति विचार की मूर्ति है। और गुरु ग्रंथ साहब की पूजा सब तो वड्डी यही है कि इन्हां विचारां नूं खिड़े मत्थे मन लेना। मत्था टेकना कई दफा पखंड हो जाता है साडा, पता है क्यों? बंदे की मत तो इत्थे ही है ना, ते मत्था टेकन का इन्ना ही मतलब है, ऐ गुरु मैं अपनी मत इत्थे रखना, तू अपनी मत मैनू दे। बस गल तो इतनी, और कि लंबी चौड़ी कोई गल नहीं है। ये गुरु की मत है, गुरु की विचार है, गुरु का फिलसफा है, गुरु का ज्ञान है। ते मत्था टेकन का इतना ही मतलब, ऐ गुरु मैं अपनी मत इत्थे रखी, तू अपनी मत मैनू दे। जब कोई बंदा बदलता है तो पता की बदलता है? सिर्फ विचार बदलते हैं, और कुछ नहीं बदलता। तस्वीर उम्मीदों की, आईना मलालों का, इंसान जिसे कहते हैं मुहश्शर है ख्यालों का। ख्यालों के इकट्ठ का नाम बंदा है। ख्याल बदलते हैं, बंदा बदल जाता है। विचार बदलते हैं, बंदा बदल जाता है। लोग कहते हैं कल तक तो कुछ होर सी, अज तो बदल गया। तो बदल गया, कोई रंग रूप बदल गया, कोई हाथ मुंह बदल गए ने, कोई उंगलियां बदल गई ने, कोई नक बदल गया, कुछ भी नहीं बदलिया, सिर्फ विचार बदल गया, अंदर दे ख्याल बदल गए। ख्याल बदलते ने, बंदा बदल जाता है। विचार बदलते ने, बंदा बदलता है, उंज नहीं बदलता। ना अखां बदलदियां, ना कन बदलते हैं, ना दंद बदलते हैं, ना जबान बदलती है, विचार बदलते हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने विचार की मूर्ति, ख्याल की मूर्ति, ये 10 गुरुओं के ख्याल ने, ये 10 गुरुओं की विचार है। मत्था टेकन का इतना ही मतलब है, ऐ गुरु असी अपने विचार इत्थे रखे, तू अपने विचार सानू दे। बस इन्नी गल है। ते गुरु ने शर्त भी लाई है कि तू वाकई मेरी विचार लैके जा। गुरु की मत तू ले आने, भगत बिना बहुत डूबे सियाणे। गुरु की भगती, परमात्मा की भगती, अकाल पुरख की भगती गुरु की मत तो बिना नहीं हो सकती। इन्नी मैं अर्ज कर दें। धन बंदा अपने मत के नाल कमा सकता है। संसार के बहुत सारे काम बंदा अपनी मत के नाल कर सकता है, भगती अपनी मत नाल नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता। इस वास्ते शायद कहते ने त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा भाव जी। ऐ बंदे तू मन की मत त्याग, मन की मत इत्थे रख, मेरी मत लैके जा, गुरु की मत लैके जा। क्योंकि भक्ति गुरु की मत तो बिना नहीं होनी। तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की ने गुरु की मत, गुरु की विचार,
गुरु का फिलसफा, गुरु के ख्याल। तो ख्याल की पूजा किस तरह होती है, विचार की पूजा किस तरह होती है? विचार की पूजा यही है कि विचारां नूं खिड़े मत्थे तस्लीम कर लेना, मन लेना। अपने विचार इत्थे रख देने, गुरु के विचार लैके जाने। तो जिहड़ा बंदा गुरु के विचार लैके गया, जिंदगी बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा। और गुरुद्वारे आना उसका सफल हो गया, इत्थे आना उन्हों का सफल हो गया, क्योंकि उन्होंने गुरु के विचार लै लए। बंदा किहड़े विचारां तो प्रभावित होता है? जिन्हां विचारां नूं इह खास ते वड्डा मन लवे। तो जे गुरु के विचार अजे प्रभावित नहीं कर रहे तो समझ लेना चाहिए अजे गुरु के विचारां नूं उसने वड्डा नहीं मनिया, महान नहीं मनिया, आहम नहीं मनिया। गुरु के विचारां विच की है? तीन गल्लां ने, सत दी विचार, संतोख दी विचार, नाम दे विचार। थाल विच तीन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो, जिसका सबसे आधारो। अमृतमई जिहड़ा ठाकर का नाम है, उहदी विचार है, सत दी विचार है, संतोख दी विचार। तीन गल्लां ने। हुण महाराज कहंदे जे को खावे, जे को भुनचे, कोई खावे। कौन खावेगा? जिन्हों भुख लगी। जे भुख नहीं लगी तो सत दी विचार की मैंने रख दी? कुछ भी नहीं। संतोख दी विचार कौन सुनता है? फिजूल है। और इसी तरीके नाल नाम दी विचार कौन सुनता है? बिखे नाद सुन करन मन भीना, हर जस सुनत आलस मन कीना। हरि दा जस सुनन नूं मन नहीं करता, कारण भुख नहीं है। हरि दी विचार सुनन नूं मन नहीं करता, कारण भुख नहीं है। तो जे भुख नहीं है, इतनी गल स्पष्ट है, ये रोगी है, अंदरों रोगी है। वैद भी खास करके भारतीय ढंग जिहड़ा पुराना ढंग है इलाज का, उहदे च एक कोशिश की जाती है मरीज नूं भुख लगे। तो जे भुख लगेगी, कुछ अंदर जाएगा, कुछ ताकत बनेगी, कुछ सत्या बनेगी, सहजे सहजे रोग की निवृत्ति होगी। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ कथा कहानियां ने ना, एक चूरन है इस वास्ते कि बंदे नूं माड़ी मोटी भुख लग पै नाम जपण दी। गल जिहड़ी ये नहीं है, सत्संग दे जिहड़ा आना है ना, इस वास्ते ये ਜਿਹੜੀਆਂ विचारां ने चूरन ने, ये वो गोलियां ने जिहदे खांदियां बंदे नूं नाम दी भुख लग पै, नितनेम दी भुख लग पै। साचे नाम की लागे भूख, उद भूखे खाए चलिए। इनू सच्चे नाम की भुख लग पै, परमात्मा के नाम की भुख लग पै। दरअसल खांदा ही कोई है, हर बंदा खा भी नहीं सकता, क्योंकि हर बंदे नूं भुख नहीं, हर बंदे के अंदर तड़प नहीं। भोजन की भुख अपने आप लग पैंदी है, सारियां नूं लग पैंदी है। भजन की भुख अपने आप नहीं लगती, वो तो यतन नाल लगेगी, मेहनत करांगे, कुछ साधना करांगे, कुछ सुनांगे तो किधरे भजन की भुख पैदा होगी, वरना नहीं। हुण सहज कहते जे को खावे, कोई खावे इस भोजन में। फिर दूजा शब्द जिहड़ा वरतिया जे को खावे, जे को भुनचे। भुनचे कहते हजम करना, कोई हजम करे। हुण हैवी ग़िज़ा होवे तगड़ी ते मैदा कमज़ोर होवे ते बंदा छक लवे ते उल्टियां आउंदियां, खाधी हुई ग़िज़ा बाहर निकल पैंदी है। तो मैं कई दफ़ा देखना कईयां नूं भोजन नहीं हजम होंदा, कईयां नूं भजन भी नहीं हजम होंदा। हुण इस बंदे नूं भजन नहीं हजम होया, पहचान की है? बहस मुबासा करेगा, उल्टियां करेगा। मैं देखे ने कई बंदे एवं निकम्मी बहस करी जाते और उन्होंने सारा जगत बुरा ही दिखाई देने लग पैंदा। ऐ भी भैड़ा, ऐ भी भैड़ा, ऐ भी भैड़ा, वो भी माड़ा है, वो भी माड़ा है। कौन चंगा? बस सिर्फ मैं ही चंगा, बाकी सारे ही माड़े ने। ते पता पातशाह की बाणी की कहती है, आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट ना आवे। नाम जपण दे नाल पहली बिरती जिहड़ी बनदी है वो ये कि सारा जगत चंगा है, मैं ही भैड़ा। सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय। जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोय। कबीर कहते सारा जगत चंगा है, कम से कम मैथों चंगा है, मैं सारियां तो माड़ा। एक ये बिरती बनती है नाम जपदे। क्यों कि नाम जपण नाल बिरती अंतरमुखी होती है, तो जो अंतरमुखी होती है तो अपने अवगुणों का पता चलता है।
अपनियां कमजोरियां का पता चलता है। इस वास्ते किसी भगत ने भी नहीं आख्या जगत बुरा है, जगत बुरा है, जगत बुरा है। वो कहते नहीं असी बुरे। गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। शायद कहते असी चंगे नहीं हाँ, पर कोई बुरा भी नहीं। असी किसी को बुरा आखण की हिम्मत नहीं रखते, तो असी अपने आप को चंगा भी नहीं कह सकते। और कई बंदियां की यह आदत है कि ऐ माड़ा, ऐ माड़ा, ऐ भैड़ा, ऐ भैड़ा, ओ भैड़ा। थोड़ा जिहा किधरे सतसंग किया, थोड़ी जिहा समझ पै गई, उल्टियां करी जाता, हजम नहीं हुई गल, पची नहीं। चार किधरे अर्थ सिख लेने, थोड़ा जिहा उन्होंने किधरे कीर्तन आ गया है, या कीर्तन सुनने की उसको जांच किधरे आ गई है, थोड़ा जिहा वो नितनेम करन लग पिया, माड़ा मोटा किधरे अमृत वेले उठन लग पिया, हुण हजम नहीं होया, उल्टियां करता पिया, जने खणे नाल खैंदा पिया, लड़दा पिया। तो मैं देखिया इन्ने वो बुरे बंदे नहीं लड़ते जिन्होंने असी बुरा कहते हैं, जितने कोई चंगे लड़ते हैं जिन्होंने असी चंगा कहते हैं। भी चंगे ने अमृत वेले उठते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, पर थां थां ते खेंडे ही पैने, लड़ते पैने, पैस मुबासा। ऐसा क्यों? दरअसल भोजन ते छके हजम नहीं होया, मैदा कमजोर सी, उल्टियां आउंदियां पियां, छके होया भोजन बाहर पे कढ़दे। तो कई बंदे फिर छके होया भोजन बाहर कढ़दे। ये पहचान की है? पहचान ये है कि उस बंदे को सारे बुरे दिखाई देंगे, सिर्फ अपने आप को ही वो चंगा समझेगा। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं सब तो माड़ी गल है, आपस को जो भला कहावे किसे भलाई निकट ना आवे, ਉਹਦੇ नेड़े ही भलाई नहीं आती। मैं एक दिन सत्यारथ प्रकाश पढ़ रहा सी, स्वामी दयानंदा जिसने आर्या समाज को जन्म दिता है। तो शायद थानू पता होवे उन्हें दुनिया के तमाम अवतारी पुरुषों की निंदा की थी, एक नू नहीं सारे। उन्हें कृष्ण के उत्ते बड़े बड़े वड्डे इल्जाम लाए हैं, और उन्हें राम के उत्ते भी बड़ी तौमत लाई है। उन्हें मुहम्मद साहब के उत्ते भी बड़े भद्दे शब्द जिहड़े ने लिखे ने मुहम्मद साहब के संबंध में। सारे हिंदू अवतारां नूं भंडदा भंडदा मुहम्मद साहब की निंदा करदा करदा स्वामी दयानंद जो गुरु नानक ते आया, कहंदा ये तो एक अनपढ़ बंदा सी, इन्हूं तो कुछ पता ही नहीं। ये लफ्ज़ अजे भी लिखे हुए हैं सत्यार प्रकाश दे। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज बारे कहंदा है ये एक हंकारी पुरुष सन, क्योंकि साहिबा ने जो लिखे ना, साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्याने। इन्हां पंक्तियां तो स्वामी दयानंद बड़ा चिड़ गया सी, क्योंकि वह वेद नूं भगवान कहंदा सी, वेद की पूजा करता सी, वेदां नूं ही सब कुछ मनदा सी, और सारे हिंदुस्तानियों को ताकीद करता सी वेद ही भगवान ने। तो गुरु अर्जन देव जी कहते जिहड़ा साधु है उसकी महिमा तो वेद भी नहीं जानता, साधु बहुत उच्चा है, साधु की गल महान है। दयानंद उत्थे लिखदा कि इहो जिहां दा साधु ते गुरु अर्जन आप ही होवेगा जिहदी महिमा वेद नहीं जानते। और कहते ने इस वास्ते उन्होंने लिखे है क्योंकि वेदां की महिमा का उन्होंने पता नहीं। ये दयानंद के अल्फाज लिखे। और मैं कुछ चंद इस तरह के विचारकों नाल दिल्ली गल की थी, मैं कि इको एक बंदा होया जिन्होंने तुसीं अवतार कही जाते हो, इनू राम भी माड़ा दिसदा है, कृष्ण भी माड़ा दिसदा है, मुहम्मद भी माड़ा दिसदा है, गुरु नानक देव जी ते भी चिक्कड़ उछाली जाता है, गुरु अर्जन देव जी ते भी तुमतां लाई जाता है, हिंदुस्तान के तीर्थ भी इसनूं नहीं चंगे लगते, ऋषि मुनि भी नहीं चंगे लगते, सारे ही भैड़े ने, सिर्फ यही चंगा है। आपस को जो भला कहावे किसे भलाई निकट ना, जिन्हों सारे भैड़े दिखाई देते हैं, महाराज कहते उहदे कोल भलाई होवेगी भी नहीं, वरना जिसके कोल भलाई होगी पता की कहता है, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया नीत हमारा सोए। कबीर कहते सारियां नालों मैं भैड़ा, बाकी सारे ही चंगे ने। ये किस तरह हो सकता है? पर यह कल्पना भी ना समझना, क्योंकि भगत की बिरती अंतर्मुखी होती है, तो जो अंतर्मुखी होती उन्होंने अपन कमजोरियां दिसदियां ने, पिछले जन्म दियां या अज दियां, और दूजियां दी कमजोरियां नूं वेखदा ही नहीं। मुगल सम्राट, आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, इस तो बाद मुगल सल्तनत हिंदुस्तान में खत्म हो गई सी। ये शायर कवि हो गया सी, फकीर तबीयत का हो गया सी। कहता है जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर, जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह तो जहां में कोई बुरा न रहा।
जफर आदमी उसको न जानिएगा, वो कितना ही आलम फैजो जका, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। कहते जिन्ने चिर तक मैनू अपनियां कमजोरियां का नहीं ना पता सी, ते मैं जगत की निंदा करता फिरदा सी, ऐ भैड़ा है, ऐ भैड़ा है, ऐ मूर्ख है, ऐ मूर्ख है। कहता जिस दिन मैं अंदर झाती मार के वेखी, हुण मैनू कोई बुरा नहीं दिखाई देता। जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर, जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। मैं एक दिन मुहम्मद साहब की जीवन कथा पढ़ रहा सी। एक मासूम बालक कोई 8-9 वरियां का, वो मुहम्मद साहब के नाल नमाज पढ़न वास्ते जाता है। तो नमाज पढ़ के जो फजर की नमाज पढ़ के, अमृत वेले की नमाज पढ़ के वापस आ रहे हैं, तो कई बंदे रस्ते च सुते पे सन, लेटे हुए सन। अरब की गर्मी कई लेटे हुए सन बाहर। वो बच्चा कहता है हजरत ये बंदे काफर ने। भाई क्यों? देखो अलल सुबह है, फजर का वक्त है, रब की बंदगी का ते सुते पे काफर ने। मुहम्मद साहब कहते ऐ बालक, तू अपनी नमाज ते कज़ा की है, मेरी भी कज़ा कर देती, हुण मैनू फिर जाके नमाज पढ़नी पएगी। भाई क्यों? भाई नमाज पढ़ के हुण तेनू सारे काफरी दिखाई देने लग पे? नहीं, ये तेरी दृष्टि गलत है। तेरा नमाज पढ़िया हुआ गलत है, तेनू हजम नहीं हुई नमाज, तू उल्टी कर छड़ी, तेनू सारे काफर दिखाई देने लग पे। मैं देखे है हुण कोई थोड़ा बहुत नाम जपन लग पे, बस सारे काफर दिखाई देने लग पे। थोड़ी जिहा बाणी पढ़न लग पे, सारे काफर दिखाई देने लग पे। थोड़ा जिहा नितनेम करन लग पे, सारे भैड़े दिखाई देने लग पे। यकीन जानो इनू जीवन के ढंग का ही नहीं पता, ये तो उल्टियां करता पे, जो कुछ छकिया हजम ही नहीं होता। अगर उन्होंने हजम होगा तो कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। शायद कन कोई असी किसी को बुरा नहीं कहना, असी चंगिया कोई बुरा ही नहीं। यही कारण है कि गुरु नानक देव जोगियां नाल भी बन आई, मक्के के हाजियां नाल भी बन आई, बनारस के पंडितां नाल भी बन आई, हरिद्वार के ब्राह्मणों नाल भी बन आई। सारे जगत ने गुरु नानक तो शिक्षा दीक्षा ली, क्योंकि गुरु नानक का ढंग बड़ा निराला से, बड़ा निराला, बड़ा महान ढंग से। किसी की निंदा करके, किसी को चोट पहुंचा के वो अपनी गल नहीं सुनाते सन। बड़ा मिठा तरीका से, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोड़ा। मैं कई अपने सिख जगत भी देखना जिन्होंने लोग कहते हैं बहुता ही कट्टर है जी। तो बहुता कट्टर का मतलब इतना, बहुता भजनीक हो गल तो ठीक है, पर जे हुण भजन करने तो बाद आके ए भैड़ा है, ए भैड़ा है, ए भैड़ा है, ए भैड़ा है, समझ लो उल्टियां करता पे और कुछ नहीं। इनू छकी हुई गज़ा हजम नहीं हुई, इनू छकिया होया भोजन हजम नहीं होया। जिन्हों हजम हो जाता उल्टियां नहीं करता, वो बाहर नहीं सुटता। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी ने फैसला कर दिता है, जे को खावे जे को भुनचे, कोई खावे ते खाण तो बाद हजम करे, पचदा नहीं, हर एक नूं नहीं पचदा। हुण भोजन बड़ा हैवी होवे, सख्त होवे, पौष्टिक होवे ते मैदा कमजोर होवे ते खा लवे उल्टियां ही होणगियां, और की है। या बीमार बंदा खा लवे तां भी उल्टियां होणगियां। तो इसे तरीके नाल कई बंदे बाणी पढ़न ते लग पैंदे ने, नितनेम बहुता करन लग पैंदे ने। अंजाम की होंदा है, उन्हां नूं सारा जगत भैड़ा ही दिखाई देण लग पैंदा। ऐ भैड़ा, ऐ भैड़ा, ये कोई चंगी दृष्टि नहीं है। इतनी मैं अर्ज करते हैं, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज का फैसला है, आपस को जो भला कहावे किसे भलाई निकट ना आवे। दूजियां दियां कमजोरियां ते खामियां का जिक्र भी इस ढंग नाल करना है कि अगले का दिल ना टुटे, दिल शिकनी ना आवे। हाजियां नूं कि खुदा का वासा चारों पासे है, हुण किस तरह दसी जाए। सुभाव की लत्तां खाने काबे की तरफ करके सौ गए। कुदरती गल है, इमाम नूं गुस्सा चढ़ना से, बड़ा गुस्सा चढ़िया। भाई साहब कहते पहले तो उसने आके सीने च खिंच के लत मारी, जीवन मारी लत दी, केड़ा सुता कुफर कुफारी। फिर गाल कड्डी, ये कौन महान काफरां दा काफर सुता पे। एक ते गाल कड्डी। हुण काफर कह देना किसी रब नाल जुड़े हुए मनुख नूं बहुत वड्डी गाल है, बड़ी वड्डी गाल है। ते निरी गाल नहीं कड्डी, सीने दे खिंच के लत मारी। पर मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा,
हथ जोड़ के कहने ने हाजी तू उसे पासे मेरे पैर कर दे जिस पासे खुदा नहीं है। न कौड़ा बचन न कोई ऐसी गल। तो मैं देखे थोड़ा जिहा बंदा नाम जपन लग पे बस मुंह चो जहर ही निकलती और कुछ नहीं, कौड़ा ही बचन, कुड़तन ही बोली जाता। तो जिदे अंदर इतनी कुड़तन है कहना पैगा इनू भोजन हजम नहीं होया, इनू भजन हजम नहीं होया। महाराज का तो कहना जिहड़ा मनमुख है ना वह हिरदा बड़ा कौड़ा होंदा है। कितना कौड़ा होंदा है? एक पंक्ति गुरु नानक की मैं थोड़े सामने रखा। तुम्मी तुम्मा विस अक धतूरा निम फल। पता नहीं ये बूटियां इधर है या नहीं, पर एक कौड़ियां बड़ी होंदियां। तुम्मी तुम्मा हिंदुस्तान विच बड़ा बड़ा कौड़ा होंदा है, बहुत कौड़ा होंदा है। मूँह ते तुसीं रखिया नहीं ते ऐन उल्टियां आईयां ने, इन्ना कौड़ा। तुम्मी तुम्मा विस, जहर भी बड़ी कौड़ी होंगी है संख्या। अक धतूरा, अक भी बड़ा कौड़ा है। फिर धतूरा ये भी बहुत कौड़ा होता है, बहुत कौड़ा होता है। निम फल, फिर जो निम का फल है ये भी बड़ा कौड़ा है। सारिया चीज़ां कौड़ियां और अत्यंत कौड़ियां ने। मनुख एक सैकंड वास्ते भी अपनी जबान से नहीं रख सकता। तुम्मी तुम्मा विस अक धतूरा निम फल मनमुख वसे तिस जिस तू चित ना गई। साहब कहते ये सारी कुड़तन उस हिरदे विच आउंदी है जिस हिरदे विच तेरा वासा नहीं, जिस हिरदे तू टिकिया नहीं। वो बंदा इतना कौड़ा है। तो मैं एक होर पंक्ति भी थोड़े सामने रखा। जिस बंदे की आदत बन गई है ना बई ऐ भैड़ा ऐ भैड़ा ऐ भैड़ा। गुरु नानक ने तो मुसलमानों को भी भैड़ा नहीं आख्या। देखो पीर दस्तगीर दे कोल 17 दिन रहे हैं। ईरान के सूफी फकीरां नाल मेरे पातशाह गोष्ठी करते हैं। समुचे अरब वासियों को आपने समझाया है। असीं ते सिखां नूं नहीं समझा सके, सतगुरां ने मुसलमानों को समझाया सी। और गुरु नानक का पहला सिख पता है कौन है? राय बुलार, मुसलमान है। गुरु गोबिंद सिंह का पहला सिख कौन है? भीखण शाह, मुसलमान है। कभी बगौर मुताला तो करो। ये असीं निकम्मे वितकरियां च पै के गल समझी नहीं, ना गल समझा सके। हुण सिख सिख दे हथ का पानी ना पीए तो भीखण शाह के हथ का कौन पानी पीएगा? राय बुलार के हथ का कौन पानी पीएगा? असीं तो बहुत वितकरियां च पै गए, निकम्मियां गल्लां च पै गए। असीं तो सारे जगत नूं ये संदेशा देना सी ते इत्थे सिख सिख दे विचकार दीवार खड़ी हो गई। बड़ी तंग दिली, बड़ी तंग दिली। गल नूं समझिया ही नहीं, गल नूं जाणिया नहीं। अगर इतनी तंग दिली गुरु नानक रखते तो मक्के जाने की लौड़ की सी। और थानू पता हो 1 साल तो ज्यादा अरसा अरब देशों च रहे हैं तो बाबा जी छकते भी रहे ना। कित्थे छकते रहे? किन्हां कोल छकते रहे? मुसलमानों कोलों। कित्थे और कित्थे छकना सी? और इतनी मैं अर्ज करा, ये जी पंक्ति सुनाई जाती है ना, बेदीना की दोस्ती बेदीना का खान, वो इंज कहते हैं भाई बेदीन बंदे के हथों ना खाओ। पर सवाल है बेदीन कौन है? सिफती सार न जानाई सदा सदा अगमा। जिन्हों सिफत का पता नहीं, जिन्हों परमात्मा के नाम का पता नहीं, वह बेदीन है। जे तुसी आखो भी जिहड़ा साडे ढंग नाल वाहिगुरू वाहिगुरू नहीं जपदा वह बेदीन है, तो फिर बाबा फरीद भी बेदीन है जिहड़ा बैठा है गुरु ग्रंथ साहब विच। क्योंकि वह तो अल्लाह अल्लाह करता, वो तो नमाज पढ़ता, उन्हें कभी वाहिगुरू वाहिगुरू नहीं किया। बाबे फरीद की बाणी है, फिर तो बेदीन फरीद नूं भी आख दो, फिर तो फरीद के कोल बैठना भी बड़ी औखी गल नहीं। बड़ी विशाल दृष्टि चाहिए। फिर स्वामी रामानंद बैठे ने गुरु ग्रंथ साहब विच, परमानंद बैठे ने। इतनी मैं अर्ज कर दिया कि अमृत छकाना जिहड़ा है वो सिर्फ इस वास्ते है कि सिखी की क्लास विच उसका नाम लिखना है। देखो ना, जो बच्चा हुण पढ़न वास्ते आवे स्कूल विच ते कम से कम नाम भी तो रजिस्टर विच दर्ज होवे ना उसका। अमृत छकना, नाम लिखाना है। तो हुण बच्चा नाम तो लिखा छे ते पढ़े ही ना, फेल होगा। और की है? अमृत ते छक लिया, भजन करता ही नहीं, बंदगी करता ही नहीं। तो कई हुण अमृत छकन तो बाद की बस सिर्फ ना जो लिखा लिया इस वास्ते ठीक है, बस होर कुछ नहीं करना। ऐ भी भैड़ा, ओ भी भैड़ा, ओ भी भैड़ा। फिर दुनिया भर दे उत्ते टीका टिप्पणी करना आदत बन गई, हजम नहीं हुई, गल हजम नहीं हुई। और मैं समझदा इतनी छुआ छात उन्होंने ब्राह्मणों च भी नहीं सी जिहड़ी कई दफा असी ले आते। क्षमा करनी, ये सिद्धांतिक नुकता गुरु नानक देव जी महाराज का है कि अमृत
सिर्फ दीक्षित होने वास्ते, सिखी की क्लास के नाम लिखाने वास्ते। गल नूं समझना, वितकरे ते तंग दिली वास्ते नहीं है। अगर तंग दिली वास्ते है तो सानू गऊआं मੱਝਾਂ नाल भी संबंध तोड़ना पेगा जिन्हां दा असीं दुध पींदे हां। हुण किसी दे ते हथ दा ना लेना ते किसी दे शरीर दे अंदरों निकलिया होया दुध भी पी जाना ते कोई वितकरा नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई तर्क नहीं कीती, कोई तर्क नहीं कीती। हुण उस जिहड़ी गऊ है, वो जिहड़ी मੱਝ है जिहदा असीं दुध पे पींदे हां, उहदे ते कोई इतराज नहीं ते किसी दे हथ तो भी ना लेना भी नहीं इस ते सानू इतराज है। ते पुरखा तेनू उसके हथ के उत्ते इतराज है तो गऊ ते क्यों नहीं इतराज? वो अंदरों निकलिया होया दुध तो पी लिया, मांस दे चों निकलिया होया तू दुध पी लिया, तू रंचक मात्र इतराज नहीं किया। दरख्तां दे तू फल खा लेना है, वो तेनों इतराज नहीं। बंदे के हथ तो तेनों कोई चीज मिले उसके उत्ते तेनों इतराज है। तू ये पुराना ब्राह्मण मत कित्थों लिया, ये तंगदिली तू कित्थों लिया? मैं बगदाद विच कोई 7 दिन रहा जिथे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने पीर दस्तगीर नूं उपदेश किया सी। थड़ा बने आया उत्थे अज भी, और उत्थे बहुत बड़ी तख्ती लगी हुई है, रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक लिखिया है। असीं ते प्रचार नहीं कर सके, वरना चक्र चेन अरब देशों च गुरु नानक दे मौजूद ने, अज भी मौजूद है। वो थड़ा अज भी बने, वो तख्ती अज भी लगी हुई है, और उस दियां फोटोआं बकायदा गुरुद्वारा गजट दे छपियां सन जिहड़ा बगदाद विच है। गुरु नानक देव जी महाराज के 500 साला गुरपुरब दे उत्ते उत्थे एक निक्का जिहा कमरा भी बना दिता गया उस थड़े दे उत्ते। वो थड़ा अज भी बनया, पीर दस्तगीर ने बनाया सी, और उहदे उत्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने उसने बिठाया सी, और वो थड़ी लाई। उस तख्ती दे उत्ते लिखिया होया रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक। थल्ले 4 पंक्तियां ने अरबी दियां, जिहदा अनुवाद है, जिहदा तर्जमा है कि रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक इत्थे आए, उन्हां दे आउण दे नाल आबे हयात दा चश्मा फुटिया ते अरब दी तपदी हुई जमीन सरसब्ज हुई। बस इतना लिखिया, उत्थे लिखिया, अज भी लिखिया। और जिहड़ी तख्ती लगी हुई है ना, उहदे उत्ते जिहड़ा सम्मत लिखिया होया हिजरी, वो पौने 500 साल बाद जो है पहले दा है। जो जन्म साखी दे सम्मत लिखिया होया बाबे दा मक्के जाण दा, उही सम्मत उत्थे लिखिया है, बकायदा लिखिया, और तख्ती बड़ी पुरानी। सारा बगदाद गुरु नानक देव जी महाराज के कदमां ते झुके। तो उत्थे जिहड़ा मजौर बैठा है ना, मजौर जिसनों असीं पुजारी कहते हैं, उत्थे एक पुजारी भी है, उन्होंने मुसलमान लोग मजौर कहते हैं। पीर दस्तगीर की कबर नाल है तो गुरु नानक का थड़ा नाल है। वो कबर की भी पूजा करता है, उहदे उत्ते चांदी का बकायदा जो है वर्क चढ़िया होया कबर के उत्ते, फुल उत्थे भी भेंट करता है, फुल इत्थे भी भेंट करता है, उहदे हत्थ च माला होंदी, अपना जपदा है। तो जब मैं दर्शनों वास्ते गया, उत्थे विजिटर बुक में देखी, बड़ी दुनिया आउंदी, उन्होंने नाम लिखे हुए सन। मैं एक दिन सारा दिन उत्थे बैठा रहा, मेरा जान का उत्थों मन ना किया। किधरे उसने महसूस कर लिया भी दिन भर का इत्थे बैठे तो नहीं कुछ छकिया चुकिया नहीं, तो वो नान लैके आ गया, नान। तो मैनू कहन लगा, हो तो तुसी सिख, ते करीबन करीबन अज तक जिन्ने आए ने, मैं किसी नूं आख्या नहीं, पर थानू इस वास्ते कहना, तुसी सवेरे दे आए हो तो हुण शाम हो गई है, गए नहीं इत्थे। ते मैं ये देखिया थानू थोड़े कोल कुछ खाने वास्ते भी नहीं सी, ते जो थानू इतराज ना होवे ते नान ले लो। क्योंकि कहंदा मैं तस्बीह फेरदा पिया, पर मेरे मन विच बार बार ख्याल आ रहा है तुसी कुछ खादा नहीं, ते मेरा मन नहीं जुड़दा पिया, बार बार ख्याल आउंदा, ते जे थानू कोई इतराज नहीं तो ले लो। मैं कहा ठीक है, ले लेंगे। जिस वक्त मैं उसके कोलों नान ले लिया, उसकी अखां भर आईयां, रोन लग पे। मैं कहा रोन क्यों लग पे? मैं तो ले लिया, इनकार तो नहीं होया। कहंदे तुसी पहले ही बंदे हो जिहड़ा ले लिया, वरना अज तक मैं जिन्होंने पेश किया उन्होंने इनकार कर दिता, मेरे हथों नहीं लिया। ज़ारो ज़ार रोई जाए, ज़ारो ज़ार उस थड़े के उत्ते मत्था टेकी जाए जिहड़ा गुरु नानक दा सी। कहने लगे तुसी पहले ही सिख हो जिहड़ा ले लिया, नहीं तो मैं सोचता सी गुरु नानक दे सिख कैसे ने, क्यों वितकरा करते, क्यों वितकरा करते हैं? कहता मैं भी थोड़ा इतिहास पढ़िया है, गुरु नानक दा पहला सिख राय बुलार से, ये क्यों वितकरा करते? मैं कहनी कोई वितकरे वाली गल नहीं, जिन्होंने गुरु नानक नूं समझिया है कोई वितकरा नहीं। और तेरे वर्गा बंदा जिहड़ा तस्बीह फेरदा है, खुदा दा नाम जपदा है,
तेरे वर्गे बंदे दे हथ जिस चीज़ नूं छू जाणगे ते पवित्र होएगी। कौन कहंदा अपवित्र हो? इस तरह दी 4-5 गल्लां मैं उसनूं कहीआं। बाद विच उसने मैनूं खजूरां भी तोड़ के दित्तियां। उत्थे खजूर लगी हुई सी काफ़ी, ते उस थड़े दे नाल ही कहण लगे ये गुरु नानक दे वकत दी चली आ रही है खजूरां, ये 2 खजूरां। कहण लगा मैं किसी नूं तोड़ के नहीं दित्तियां, अज तुहानूं देना मैं। उन्हें उपर विचारा चढ़िया। वो खजूरां मैं हिंदुस्तान भी लियांदियां सन, कईयां नूं फिर मैं बाद विच वंडियां सन। उसने मैनूं प्रसाद के रूप जो है दित्तियां। कहण तो मुराद गुरु नानक दा घर बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। गुरु नानक दा जिगरा बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। अगर सिख तंग दिल है वो गुरु नानक दा सिख नहीं हो सकता। इतनी मर्द गुरु नानक दा सिख ते बड़ा विशाल जिगरे दा मालिक हुंदा है। गुरु नानक दा सिख बहुत वड्डे जिगरे दा मालिक हुंदा है। ते सिख सिख नाल वितकरा खड़ा कर देवे ते सिख मुसलमानां नाल किस तरह सांझ पाएगा, सारे जगत नाल किस तरह सांझ पाएगा। जिहड़ी बाणी साडे कोल है, असीं सारे जगत दी झोली च पाणी है, सारे जगत नूं सुणाणी है, सारे जगत नूं दसना है। साडे कोल सौगात है, साडे कोल बहुत वड्डी गल है। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करां, ज्यों ज्यों बंदा नाम जपदा है बिरती अंतर्मुखी होती है, अपनियां कमजोरियां दा पता चलता है। ते ज्यों ज्यों अपनियां कमजोरियां दा पता चलता है ते लोकां दा फिर उत्ते वो टीका टिप्पणी नहीं करता, गल खत्म, वो अपने उत्ते ही करता है। हुण बाबा फरीद कहंदे ने काले मैदे कपड़े काला मैदा वेश, गुण ही भरिया मैं फिरां लोक कहन दरवेश। कहंदा मैं ते गुनाहां नाल भरिया होया, लोकी मैनूं फकीर कही जांदे, लोकी मैनूं संत कही जांदे। हुण बाबा फरीद असली संत है, पर कहंदा नहीं मैं ते गुनाहां नाल भरिया होया। ते जिहड़े नकली ने वो कहंदे सारे गुनाहगार ने, बस असीं चंगे हैं, बई सारे ही पैरे ने, सारे ही पैरे ने, असीं चंगे हैं। एक बिरती बन जाती। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक पौड़ी लिखी है, बस कह के मैं समाप्ति करा, समा हो गया। उस पौड़ी विच महाभारत का द्वापर युग का इतिहास है। कौरव ते पांडुआं का बहुत लंबा चौड़ा झगड़ा है, तो भाई साहब ने बड़े संक्षेप विच लिखिਆ है। वो दोवें श्री कृष्ण जी को चले गए कि तुसीं साडा फैसला करो। ते उन्हां दिनां दिल्ली का नाम सी हस्तिनापुर। ते श्री कृष्ण फैसला करन लगे, कहने लगे फैसला करन तो पहले मेरी एक शर्त मननी होगी कौरवों ते पांडुआं ने। वो दोवें हाथ जोड़ के कहने लगे मन दे। वो कौरवों का जिहड़ा मुखी सी वो सी दुर्योधन, ते पांडुआं का जिहड़ा मुखी सी वो सी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर नूं कहे तू जा हस्तिनापुर विच जिहड़ा सब तो भैड़ा बंदा होवे ना वो लभ के ले। भाई साहब ने कथा लिखी, भैड़ा बंदा लभ के ले, फिर फैसला करांगे। ते जो युधिष्ठिर चला गया ना, ते दुर्योधन नूं कहण लगे जा तू हस्तिनापुर विच जिहड़ा सब तो नेक बंदा होवे, पुनीत बंदा होवे, पवित्र बंदा होवे, तू लभ के ले, फिर फैसला करांगे। दुर्योधन भी चला गया। आखिर दोपहर ढलदियां युधिष्ठिर वापस आया, पर कल्ला, नाल कोई नहीं। कृष्ण जी कहने लगे तेनू आख्या सी कोई भैड़ा बंदा लभ के लियाई ते तू ते कल्ला आ गया। ते हाथ जोड़ के युधिष्ठिर कहंदा भगवान कोई भैड़ा होवे ते मैं लभ के लियावां, सारे ही चंगे, सारे ही नेक, सारे ही पुनीत ने, ते जे वाकई तुहानू भैड़ा बंदा चाहिए तो मैं हाजिर हाँ। हाथ जोड़ के कहने लगे मैं हाजिर, इंज हाथ जोड़ के। शाम नूं सूरज ढलदियां दुर्योधन वापस आया ते वो भी कल्ला। ते कृष्ण जी कहने भी तेनू कहा सी कोई नेक बंदा लभ के लिया, कोई पवित्र बंदा लभ के लिया, तू ते कल्ला आ गया। ते दुर्योधन कहंदा भगवान कोई नेक होवे ते मैं लभ के लियावां, सारे ही कंबख्त पैड़े, गालां कढ के सारे ही पैड़े, एक भी चंगा कोई। हुण एक भी चंगा कोई नहीं का मतलब है सिर्फ मैं ही चंगा, बाकी सारे ही पैड़े, सारे ही पैड़े। श्री कृष्ण कहने लगे शहर यही है हस्तिनापुर, इस युधिष्ठिर नूं कोई भैड़ा बंदा नहीं लभ्या, तैनू कोई चंगा नहीं लभ्या। दरअसल इस शहर में भैड़े बंदे भी हैं, चंगे बंदे भी हैं। युधिष्ठिर की दृष्टि ऐसी है इनू चंगे ही चंगे दिखाई देते, तेरी दृष्टि ऐसी तेनू भैड़े ही भैड़े दिखाई। दृष्टि वेखण दा ढंग है, समझण दा ढंग है। बहादुर शाह जफर कहता है पहले मेरी दृष्टि यह सी
मैं लोकां दे भैड़ वेखदा सी, पर हुण मेरी दृष्टि ये बन गई है, मैनू अपने ही अवगुण दिसदे ने, दुनिया दे नहीं दिसदे। जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। कीर्तन जिसनू हजम हो गया, कथा जिसनू हजम हो गई है, नितनेम जिसनू हजम हो गया, बाणी का पाठ जिसनू हजम हो गया, वो इतना निर्माण हो जाएगा, वो कभी नहीं कहेगा मैं चंगा ते बाकी माड़े ने। आपस को जो भला कहावे, तिसे भलाई निकट न आवे। वो तो इतना ही आखेगा कबीर, सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सो। वो साडा मित्र। तो साहिब कहते जे को खावे कोई छके, पर जे को भुनचे कोई हजम भी करे। हुण हर जना खाना हजम नहीं कर सकता इस पूजा। जे को खावे जे को भुनचे, तिसका होए उधार। पार उतारा उसका हो जाएगा, किसका? जिहड़ा छके ते छकण तो बाद हजम भी करे, इनू पचा भी लवे, ये पच भी जाए। तो इस थाल विच तीन पदार्थ ने, सत दा, सत दी विचार, नाम दी विचार, संतोख दी विचार। थाल विच तीन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकर का पयो, जिसका सबसे आधार हो। जो सारियां दा आधार है अमृतमयी नाम, ओदी विचार है, सत दी विचार है, संतोख दी विचार है। जे को खावे कोई छके, कोई भी छके, कोई भी छक सकता है। कौन छकेगा? जिन्हों भुख लगी है। जिन्हों भुख ही नहीं लगी की खाक छकना है उसने? ते भुख किनू नहीं लगेगी? जिहड़ा रोगी है, अंदरों जिहड़ा रोगी उन्होंने भुख नहीं लगेगी। मैं लफ्ज़ फिर दोहरा दिया, जिहदे शरीर नूं ताप चढ़िया होया उन्होंने रोटी की भुख नहीं लगेगी, भोजन की भुख नहीं लगेगी। ते जिहदे मन नूं ताप चढ़िया होया विकारां दा, उन्होंने भजन की भुख नहीं लगेगी, नाम की भुख नहीं लगेगी। जे को खावे कोई भुख लगे कोई छके, पर जे को भुनचे छकण तो बाद हजम भी करे। भुख ते लगदी है, छक ते लिया हुण हजम नहीं कर सके, उल्टियां पईयां होंदियां। जे को खावे जे को भुनचे, तिसका होए उधारो। कोई छके ते फिर इसनू हजम कर लवे, फिर पार उतारा उसका हुंदा है। मेरे पातशाह बख्शिश करन, कीता होया सतसंग, जपिया होया नाम, कीती हुई बंदगी थानू हजम होवे, ताकि उसका खून बने। जिहड़ी रोटी हजम हो जाए उसका खून बनता है, ते जिहड़ी हजम ना होवे उसका खून नहीं बनता। जिहड़ा कीता होया भजन हजम हो गया ना, उसका आत्मक बल बनता है, आत्मक रस बनता है। ते जिहड़ा हजम ना होवे रस नहीं बनता, फिर खुशकी बनी रहती है, क्रोध बनिया रहता है, मत्थे ते वट पाए रहते, चिड़चिड़ा सुभाव बनिया रहता है। इस तो सबूत यह हो जाता है हजम नहीं होया। भोजन हजम ही नहीं होया, खून कितों बने? भोजन हजम ही नहीं होया, रस कितों बने? तो मेरे पातशाह सब तो प्रथम ते भुख पैदा करन, ते भुख पैदा करन तो बाद छकण दी सौगात थानू बख्शण, ते फिर निरी छकण दी गल भी ना होवे, हजम भी होवे, ताकि अंदर अध्यात्मक बल बने, अध्यात्मक रस बने। इतनी विचारां इस वक्त प्रवान करनियां। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज मेहरां वरताऊं, जिन्हां दा इह मुदावनी दा शब्द लैके मैं विचारां तुहाडे सामने रखियां ने। अंत दे होंदी है अरदास, तो अरदास ही है मेरे पातशाह मेहर करन, तुहाडे अंदर भुख पैदा होवे, मेरे अंदर भुख पैदा हो, और तुसी छक सको ते छक के हजम कर सको। ऐसी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, ऐसे गुरु अर्जन देव जी महाराज कलावर ताऊं सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। तुसी टिक के गुरमत दीआं गल्लां नूं सरवण कीता। भुल चुक लई खिमा दी याचना, गज वज के फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञान दा सागर, ज्ञान दा सागर, ज्ञान दा सागर, ज्ञान